समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। नमस्कार, द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने वरिष्ठ नागरिकों और एथलीटों के लिए योगासन स्पोर्ट्स इवेंट टग ऑफ वॉर और जंप रोड डेमो का किया उद्घाटन। डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को पासपोर्ट जारी, 2025 तक रहेगा वैध, इसके बाद होगी समीक्षा। जम्मू फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को 8 से 9 अप्रैल तक किया गया आयोजित, इस पर दी गई जानकारी। ट्रक यूनियन कठुआ के सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई पत्रकार वार्ता, कहा जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 17 अप्रैल को हम करेंगे चक्का जाम। कोविड महामारी ने फिर से दी दस्तक, उधमपुर जिला अस्पताल में कोविड-19 के 3 मामले आए पॉजिटिव। अब समाचार विस्तार से। जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने वरिष्ठ नागरिकों और एथलीटों के लिए योगासन स्पोर्ट्स इवेंट्स टग ऑफ वॉर और जंप रोड डेमो का आयोजन किया। आपको बताएं कि इस दौरान डिप्टी मेयर राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डाला गया। जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने आयोजित किया है, इसमें भारतीय योग संस्थान, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, जे.एंड.के यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, अदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया है। आप सबकी यहाँ प्रतियोगिताएं देखते हुए बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई है। जिस तरीके से आप योग को पूरे प्रदेश में एक स्थान दिलाने में आपने सक्षमता बताई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। योग घर घर में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने योग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है और 21 जून को पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को 2 साल के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी अधिकारियों ने वीरवार को दी। आपको बताएं कि 2 साल बाद समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार पासपोर्ट की वैधता के बारे में फैसला किया जाएगा। आपको बताएं कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को लिखे गए एक पत्र के अनुसार इल्तिजा उच्च अध्ययन करना चाहती है, जिसके लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। ये 5 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। आपको बताएं कि इससे पहले इल्तिजा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी विभाग से कोई मंजूरी नहीं मिलने का हवाला देते हुए पासपोर्ट कार्यालय द्वारा यात्रा दस्तावेज से इनकार करने के बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और मैं ये एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने जुडिशरी में कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इश्यू कर दिया है। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल है, उनका नाम शम्सी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे, लेडी है वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटीशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इश्यू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है, आप मुझे खुद बताइए। मैं इंडियन एक सिटीजन हूँ, बाद में आप कॉपी ले लीजिएगा। जम्मू फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को 8 से 9 अप्रैल तक आयोजित किया गया। आपको बताएं इसमें 11 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस दौरान जम्मू फिल्म फेस्टिवल के फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। तो जो हमारे कल्चर के एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है। आप देखिए ये इतनी डिफरेंट कंट्रीज़ का जो ये कल्चर है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो आपको देखने को मिलेगी। तो जो मीडिया के लोग हैं इनका रोल इसमें इसलिए ज़्यादा है कि हमने मिलजुल कर इसको एक प्लेटफार्म दिया, इस पे
इकट्ठा किया ये प्रोग्राम, या जो लोग उसके साथ जुड़े हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। अब इस प्रोग्राम की जो सक्सेस है जम्मू फिल्म फेस्टिवल की, वो आप लोग उसमें काफ़ी योगदान दे सकते हैं कि अगर इसमें हमारा ऑडियंस, हमारा जो देखने वाला है, जिसके लिए ट्रक यूनियन कठुआ के सदस्यों द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बताएं कि इस पत्रकार वार्ता के दौरान यूनियन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने का हम कड़ा विरोध करते हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्ट से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लेकिन सरकार अब टैक्सों के बोझ के तले हमें दबाने पर तुली हुई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जल्द मांगे हमारी नहीं मानी गई तो आगामी 17 अप्रैल को हम चक्का जाम करेंगे। आपके माध्यम से हम सरकार को अपनी कुछ प्रॉब्लमें बताना चाहते हैं। इसमें बहुत खरास हो रहा है, बहुत परेशानी है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो ट्रांसपोर्ट है जो इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है, लेकिन गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोचा है इसके बारे में। इतना इनका खून निचोड़ दिया है कि अब इसके अंदर कुछ निचोड़ने के लिए बचा नहीं है। एक गवर्नमेंट ने जो गाड़ी है उसकी कर दी थी वैलिडिटी 15 साल, और 15 साल तक गाड़ी का कुछ बिगड़ता नहीं है। और उसके बाद गवर्नमेंट का एक, जैसे हमारी एक प्रॉब्लम है फिटनेस की, तो जैसे 800 रुपया फीस लगती है फिटनेस की, तो जब 15 साल की गाड़ी हो जाएगी तो उसको डिवाइड कर दिया 6 महीने में, तो उन्होंने 6 महीने की फ़ीस कर दी है 13,000 रुपया, 13,500 रुपया। और एक्स्ट्रा उसके ऊपर कंट्रोलर है, GPS है, दुनिया भर के उसमें वो लगा दिए हैं। वो टोटल मिला के 25,000 रुपया गाड़ी का लगता है 6 महीने के पासिंग का, 50,000 रुपया गाड़ी का पासिंग का है। कोविड महामारी ने फिर से दस्तक दे दी। आपको बताएं कि उधमपुर जिला अस्पताल में कोविड-19 के 3 मामले पॉजिटिव आए हैं। वहीं जिला अस्पताल में इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से की गई हैं। वहीं इस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट जैसे आपको पता है कि कोविड की महामारी फिर से सिर उठा रही है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में तकरीबन हर स्टेट में केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन बचाव ये है कि हमारे जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था वो इतना फर्स्ट क्लास रहा है, इतना अच्छा भयंकर रहा है कि अब इस कोविड की सीवियरिटी जो है वो आक्रामकता में बहुत कमी देखी गई है। जैसे हमें याद है सेकंड वेव में कि लोग कैसे मरते थे, कोविड हो जाता था तो डेथ हो जाती थी, लेकिन अब कोविड हो जाता है, माइल्ड सिम्टम्स हो जाते हैं, लेकिन उतनी सीवियरिटी अभी तक देखी नहीं गई। पुंछ में बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने के मकसद से एक जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं इस रैली में ये बताया गया कि सरकारी स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा सरकारी स्कूल बनाए गए हैं और सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। अथॉरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी डाइट्स पुंछ से, और जो जितने भी मेरे यहाँ एम्प्लॉय थे उनकी मैंने हर जोन में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके हमने इनरोलमेंट ड्राइव स्टार्ट की है। हर जोन में मेरी टीम पहुंची है और वहां जाके स्कूलों को इन्वॉल्व करके, बच्चों को इन्वॉल्व करके, टीचरों को इन्वॉल्व करके हम फील्ड में उतरे हैं। और हमने ये पब्लिक में जाके बच्चों को ये जाके हमने इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अपने बच्चे, पब्लिक जो है वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजे, ताकि कोई भी बच्चा हमारा आउट ऑफ स्कूल ना रहे। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट में ही हम कहते हैं कोई बच्चा। कठुआ में ई रिक्शा यूनियन द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बताया कि प्रदर्शन के दौरान ई रिक्शा यूनियन द्वारा जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के चलते उन्होंने कहा कि अड्डा पर्ची के नाम पर गुंडा टैक्स काटा जा रहा है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। नया ऐड कराया ये ई रिक्शा, उसमें 10 रुपए पर ट्रिप लिखा है। आप भी बताइए, 10 रुपए लिखा है उसमें। हाँ, एक चक्कर के 10 चक्कर के 100 रुपया, 40 रुपए बनते हैं एक चक्कर के। 10 इनको देंगे, ये क्या खाएंगे? बैंक के देंगे या अपना बच्चे? इन्होंने सबसे हमें तंग कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज हिंदू शिवसेना द्वारा केंद्रीय सरकार भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा नारेबाजी भी की गई और उनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, और तो उन्होंने कहा हम इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स को लागू नहीं होने देंगे। मैं आपको अभी वो दिखा देता हूँ। उसमें मेयर साहब ने ये कहा है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं हुआ है। अब मैं किसकी माने, हम लोग किसकी सुने? मीडिया वाले कह रहे हैं, मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से लग चुका है।
लेकिन मेयर साहब कह रहे हैं, मैं पेपर मेरे पास पड़ा है, उसमें दे रहे हैं कि पहली तारीख से 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। अब बताएं क्या है? अगर आप कह रहे हैं लगा है, आपका मीडिया कह रहा है लगा है, तो उसकी कोई कॉपी बताएं हमें लगा कोई। वर्ल्ड हेल्थ डे पर उधमपुर जिला अस्पताल द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं इस रैली के दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। रैली का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। कांग्रेस पार्टी द्वारा पुंछ जिला में आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आपको बताएं कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। ये प्रदर्शन राजौरी पुंछ के प्रभारी पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। वहीं इस प्रदर्शन में काफी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी, जो प्लान था, वो नौजवानों की बेरोजगारी, जो यहाँ की कीमतें बढ़ रही हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो आपने देखा कि मेरा ख्याल है कि पहली बार इतनी कामयाब यात्रा जो निकली है। अब इन दिनों में आप देखें कि रावल जी आज गवर्नमेंट ITI कॉलेज जम्मू के NCC कैडेटों ने संस्थागत प्रशिक्षण में भाग लिया और कमांडिंग ऑफिसर द्वितीय JK बॉयज BN के मार्गदर्शन में लेफ्टिनेंट सुमित चंडेल और साथ ही CHM राजेंद्र सिंह की उपस्थिति में जलपान किया गया। ITI जम्मू से कैडेट रोहित सलूत्रा हूँ। मैं आज NCC के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि NCC हमारा एक बेसिक रोल प्ले करता है, जो हमें अपने क्या बोलते हैं यूनिटी और डिसिप्लिन के बारे में बताता है। आज हमारे जो भी हमारे PA स्टाफ से आए हुए हैं, हम आज ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बेसिक कैंप की जानकारी ले रहे हैं। तो NCC हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमें आगे जाके मेरिट लिस्ट में हमारे मार्क्स भी देता है और प्लस पॉइंट भी इसका ये है कि हमें यूनिटी और डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है। जय भारत संघर्ष के तहत कांग्रेस द्वारा जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया गया। इस प्रदर्शन के चलते काफी संख्या में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। प्रदर्शन का सिलसिला 1 महीने से लगातार वो जारी रहेगा। जय भारत सत्याग्रह के तरीके से अलग फेजेज में आज ब्लॉक नंबर 4 मास्टर बागी साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया। जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने अपनाई हैं, चाहे वो हमारी रियासत का दर्जा तोड़ने के बाद, लोगों का रोज़गार छीनने के बाद, हर जगह पे लोगों को महंगाई के मार से जूझना यहाँ पे पड़ रहा है, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके राहुल जी के समर्थन में जिस ढंग से उनकी सदस्यता रद्द की गई, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसका विरोध करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य पर सरवाल अस्पताल के डॉक्टरों ने रक्तदान दिया। वहीं इस दौरान डॉक्टरों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपनी सेहत हमें ठीक रखनी चाहिए और समय समय पर हमें रक्तदान भी करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे हम मना रहे हैं, तो आज हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं रिगार्डिंग कि आप अपने हेल्थ को ठीक रखिए, अपना जो प्रिवेंटिव प्रमोटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान दें। अपने जो हमारे जो आज के दिन हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन रखा हुआ, जो जिसमें हमारा स्टाफ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हमारा स्टाफ आज यहाँ पर ब्लड डोनेट करेगा, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास ब्लड नहीं होता है, जो हमारे जिनके एनीमिक है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी इंडस्ट्री में बनती नहीं है। द न्यूज़ नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।